एक तरफ पश्चिम बंगाल की 142 विधानसभा सीटों पर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट की है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। इस सीट पर उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से टक्कर मिल रही है। हालांकि चुनाव के बीच बंगाल में वोटिंग के बीच आज भी एक ही नाम बार बार सभी के लिए मुख्य बिंदु बन गया है और वो नाम है आईपीएस अजयपाल शर्मा का, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। चलिए जानते हैं अब क्या नया मामला है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ किया गया और क्या इसका असर बंगाल चुनाव नतीजों पर पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नासमिन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आज सुबह से ही पश्चिम बंगाल में मतदाताओं का तपती गर्मी के बावजूद भी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन बंगाल में मतदान से पहले हलचल तब तेज हो गई जब पश्चिम बंगाल में आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हाई हुआ। दरअसल आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को बंगाल से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा को बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर के पद से तुरंत हटाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने मंगलवार देर रात ये रिट याचिका ई फाइल के जरिए दाखिल की। ये याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देती है, जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देती है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा कि आईपीएस अजयपाल शर्मा को बंगाल से प्लीज हटाइए। याचिकाकर्ता ने आईपीएस अजयपाल पर लगाए आरोप। 28 अप्रैल की रात को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालकर याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अजयपाल शर्मा ने चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर जरूरी निष्पक्षता को छोड़ दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि दक्षिण 24 परगना में कार्यभार संभालने के बाद से अजयपाल शर्मा डराने, धमकाने और अनुचित प्रभाव डालने के कामों में शामिल है। वे खास तौर पर राजनीतिक उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं, विपक्ष के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं, ऐसा आरोपों में कहा गया। आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ याचिका में तर्क दिया गया है कि उनकी मौजूदगी चुनावी माहौल को खराब करती है, जिससे 2026 के विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कम हो रहा है। याचिका में आगे डराने, धमकाने, अनुचित प्रभाव और पक्षपात के मामलों का आरोप लगाया गया। उनके बारे में दावा किया गया कि उन्होंने चुनाव के दौरान जरूरी समान अवसर को खराब कर दिया है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऐसा आचरण ऑब्जर्वर तैनात करने के मूल उद्देश्य को कम करता है। ऑब्जर्वर से यह उम्मीद की जाती है कि वे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष संवैधानिक अधिकारियों के रूप में कार्य करें, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है अजयपाल शर्मा के जरिए। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि ऑब्जर्वर को चुनावों की स्वतंत्रता रूप से निगरानी करने और लोकतांत्रिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें तर्क दिया गया कि इस भूमिका से कोई भी विचलन प्रणाली पर जनता के भरोसे को कमजोर करता है। इसमें जितने भी तर्क दिए गए, ये तर्क अजयपाल शर्मा के खिलाफ नजर आते हैं। वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएस अजयपाल का वीडियो विवाद किया। दरअसल पूरे विवाद का केंद्र आईपीएस अधिकारी की चेतावनी वाला वीडियो है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले वे पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता क्षेत्र में पहुंचे थे। मतदाताओं को डराने, धमकाने और उनके पहचान पत्र छीनने के आरोपों के बीच तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पर पुलिस और केंद्रीय बलों ने छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जहांगीर खान घर पर मौजूद नहीं पाए गए। मौके पर अजयपाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके परिवार और समर्थकों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि मतदाताओं को अगर प्रभावित किया जाता है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। मतदाताओं को प्रभावित करने की शिकायतों पर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बाद में कोई राहत नहीं मिलेगी, ऐसी धमकी दी गई अजयपाल शर्मा के जरिए। इसी कार्यवाही का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद से ही विवाद बढ़ गया और सवाल खड़े किए गए कि वो एक ऑब्जर्वर है, लेकिन वो एक राजनीतिक रूप से एक पार्टी के दबाव में आकर धमकियां दे रहे हैं। चुनाव आयोग के अलग से सैलरी देने पर भी सवाल। जहां अजयपाल शर्मा के तेवर की वजह से बंगाल में माहौल गर्म है, जहां भाजपा और चुनाव आयोग का एजेंट टीएमसी के अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव अधिकारी को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अजयपाल की सैलरी को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। जहां कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग आईपीएस अजयपाल शर्मा पर ज्यादा मेहरबान है, क्योंकि वो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खास में गिने जाते हैं। इसलिए ही अजयपाल शर्मा की नियुक्ति के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्हें इस काम के लिए अलग से वेतन मिलेगा। बता दें कि तकनीकी रूप से किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनके मूल विभाग से मिलने वाली नियमित सैलरी मिलती रहती है। हालांकि चुनाव आयोग मानदेय और विशेष भत्तों के रूप में अतिरिक्त भुगतान जरूर करता है। ये राशि उनके कठिन परिश्रम और अतिरिक्त जिम्मेदारी के बदले दी जाती, जिसे सैलरी का हिस्सा नहीं बल्कि एक विशेष प्रोत्साहन माना जाता है। ऐसा कहें कि एक तोहफा है, एक गिफ्ट है जो चुनाव आयोग के जरिए दिया जाता है। इसलिए टीएमसी या यूं कहें कि पूरे विपक्ष के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग तो आईपीएस अजयपाल शर्मा से खुश, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा ही वो कर रहे हैं। तभी तो उन्हें यूपी का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम कहा जाता है। ममता बनर्जी ने भी चुनाव आयोग पर उठाई उंगली। इस घटना के बाद और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद वोटिंग के बीच ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट डालने वाले पुलिस और सुरक्षा बल नहीं बल्कि जनता है। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग खुलेआम हमें परेशान कर रहा है। हमने अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा है, फिर भी अनगिनत बाहरी पर्यवेक्षकों को यहाँ लाया गया है। ये स्पष्ट रूप से भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रबेरिया जाइए, आप खुद देखेंगे कि हमारे सभी पोस्टर वहां से हटा दिए गए हैं। क्या चुनाव इसी तरह कराए जाते हैं? वोट डालने वाले पुलिस और सुरक्षा बल नहीं बल्कि जनता है। ये लोग बाहर से कुछ लोगों को लाए हैं और ये लोग मतदाताओं में डर और आतंक फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जल्द ही चले जाएंगे। ममता का शुभेंदु अधिकारी से मुकाबला। शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर 2021 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिया था। इसलिए इस बार देश की नजर भवानीपुर सीट पर है, क्योंकि इस बार शुभेंदु को 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। ममता बनर्जी पहले नंदीग्राम सीट से ही चुनाव लड़ती थी, लेकिन पिछले चुनाव में हारने के बाद उन्होंने सिर्फ भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गौरतलब है कि आईपीएस अजयपाल शर्मा विवाद के बीच बंगाल में 4 मई को आने वाले नतीजों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव जीत पाएंगी? क्या बंगाल में टीएमसी रिपीट हो पाएगी या फिर भाजपा? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तो कम ही राज्य हैं जिनके नाम लिए गए हैं, लेकिन क्या इनकी तर्ज पर ही बंगाल को भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद को लेकर? क्या इसका सार निकलता है? क्या इसका समीकरण निकलता है? क्या इसका नतीजा निकलता है? और क्या जो परिणाम 4 मई को आएंगे, क्या इसका असर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।